Hello everyone, this is your teacher Gurkamal Singh. Welcome back to the new video. So basically it's a part 4 of circles बच्चे. तो अभी तक हमने बेटा क्वेश्चंस जो डिस्कस कर लिए थे, अब उसी के रिलेटेड आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं. बेसिकली आपकी एक्सरसाइज बनेगी बेटा 10.4 फ्रॉम द ओल्ड बुक एंड शायद 9.2 या 9.3 फ्रॉम द न्यू बुक. ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड हेयर. तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इसके बाद एग्जांपल्स भी करेंगे. ओके बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा. क्वेश्चन में इज सेइंग टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल. सर ये तो जो पिछला क्वेश्चन है वैसा ही लग रहा है, बट अब वैसा ही है बट थोड़ा सा उससे आसान है. ओके, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोर्स. तो क्या कह रहे हैं, पहले तो हम वही बना लेते हैं. ये लो, एक आ गई हमारी, ये हमारी आ गई दूसरी कोड. नाम दे दिया बच्चे वैसे ही ए बी सी डी. और ये बच्चे इक्वल कोड्स दिया हुआ है. इफ टू इक्वल कोड्स इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज गिवन टू अस. और ये इंटरसेक्ट करें विद इन द सर्कल, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट. प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये लो भाई, ये हमारा आ गया सेंटर. अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे. लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर. तो एक लाइन बनानी है हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को ज्वाइन करे. सर ठीक है, बना दी. लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर बना दिया सर. मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स. अब सर कोड के साथ एंगल्स, ये रे बेटा, ये देखो, ये एंगल और ये एंगल, हमें ये दो एंगल्स को इक्वल करना है बच्चे. तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं. इसका नाम है बच्चे एंगल ओ पी बी और दूसरी साइड पे एंगल ओ पी डी. बाद में इसको 1 और 2 बोल दूंगा, थोड़ा सा और आसान लगेगा. ठीक है, तो वही सेम सर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, जो भी पीछे करी थी हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे. देखो बच्चे ऐसे, ये आ गया हमारा. इसको नाम क्या दे दिया ओ एक्स. ठीक है, और यहाँ से इधर भी परपेंडिकुलर बना लो ओ वाई. बस इसको यूज़ करते जाओ. कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ड्रॉ ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी. और अब आ जाते हैं यहाँ पे बच्चे प्रूफ में. तो सर वही दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो दीज एंगल्स विल बी इक्वल बाय सी पी सी डी. बस हो जाए शुरू. सो इन ट्रायंगल ओ पी एक्स एंड ट्रायंगल ओ पी वाई. चले ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सर वही पहले जूम इन कर देते हैं. यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2. सो बेटा ये जो 90 दिख रहे हैं इनको अपन इक्वल लिख लेते हैं पहले. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. दिख रहा है सर, मान लिए इस बात को. अच्छा नेक्स्ट थिंग, कुछ कॉमन भी है. ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन. सर ये भी दिख रहा है हमें कि दोनों में कॉमन है ओ पी. अच्छा थर्ड थिंग क्या आएगी, थर्ड थिंग बच्चे ये आएगी कि अगर कोड्स इक्वल हैं, अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे वो लाई करेंगे. तो बच्चे इसका मतलब हुआ कि ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई. सर ये बेटा हमने पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन, उसी में से ही आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं आया. मैं वैसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ़ कोड्स आर इक्वल, जैसे ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ए बी का सेंटर से कितना डिस्टेंस है ओ एक्स और सी डी का सेंटर से कितना डिस्टेंस है ओ वाई, तो वो भी क्या होंगे इक्वल. तो क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. लो बच्चे, आई होप ये सभी को क्लियर है. सो ट्रायंगल ओ पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी वाई यूजिंग वही सेम आर एच एस. तो बच्चे आपका राइट एंगल का रोल, ये हाइपोटेन्यूज का और ये साइड का रोल लेके आ रहा है. ठीक है, आप चेक कर सकते हो, उसमें फिगर में दिख रहा है. तो यहाँ पे सर क्या लाई कर रहा है, ओ पी एक्स में, ओ पी एक्स में एंगल लाई कर रहा है एंगल ओ पी एक्स या ओ पी बी बोल सकते हो. या मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके इसको नाम दे देता हूँ, इसको 3 और इसको क्या दे देते हैं 4. ठीक है, तो इसको नाम दे के हम उससे चल लेते हैं. लो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी. और जब आप 3 का नाम पूरा देखेंगे, 3 का पूरा नाम था ओ पी बी और 4 का पूरा नाम है बच्चे ओ पी डी. बस यही अपने को प्रूव करना था. क्वेश्चन कंप्लीटेड. आई होप ये सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस वही सेम जो पिछला सेकंड क्वेश्चन किया था, ये थर्ड है, सेम टाइप का था बेटा. चलें
लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बच्चे, तो क्या लिखा क्वेश्चन में, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये भी बहुत आसान है। तो बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स विद द सेम सेंटर। दोबारा दिमाग में सुन लो, कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स विद सेम सेंटर्स। बेटा ये ऐसे दिखेंगे। अब आप चेक कर सकते हो कि इनका दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है, दैट इज ओ। ठीक है, तो कहता है एक लाइन निकली है यहाँ से, ऐसे ऐसे करके एक लाइन निकली है। ठीक है, और इसने इस सर्कल के टोटल 4, दोनों सर्कल्स को टोटल 4 पॉइंट्स पे कट करा। तो बेटा वही हम पॉइंट्स लिख देते हैं। ये देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी, और ये क्या आ गया, डी पॉइंट। सिंपल। तो ये ए बी सी डी सभी को दिख रहे हैं पॉइंट्स। तो हमने यही प्रूव करना है कि दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। इस साइड वाला पार्ट उस साइड के पार्ट के इक्वल है। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा बस। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, ए डी बोल लो, इसको बी सी बोल दो, ए सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं इसको ए डी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये लो, इसको नाम दे दो कुछ भी, ई पॉइंट दे देते, चलो इसको नाम दे दिया ई पॉइंट। तो ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी लिख दो, जो मर्जी लिख लो बच्चा, बी सी ए डी ए ई कुछ भी लिख दो, तो तुम्हारे ऊपर। आ जाओ बच्चा प्रूफ में। सिंपल। आओ भाई, तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉलर सर्कल की। तो मैं लिखूंगा इन स्मॉलर सर्कल। तो छोटे सर्कल में जब आप ध्यान दोगे, बी सी इज अ कोड। कौन कोड है? बी सी इज अ कोड। कोड है बी सी, और ओ ई उसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा। चेक करेंगे सभी, दैट्स गिवन ना, ये तो हमने खुद बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। तो तुम्हें बच्चे अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर अगर सेंटर से किसी कोड के ऊपर आता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से आप लिख दोगे बी ई इक्वल्स टू ई सी। प्रॉपर्टी लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है। सिमिलरली बेटा अब हम जाएंगे बड़े सर्कल में, इन लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में कौन कोड है? लार्जर सर्कल में तुम कहोगे सर ए डी इज अ कोड, बड़े सर्कल की कोड। और फिर वही ओ ई उसके ऊपर क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फिर वही काम होगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे ए डी के, और वो कौन करेगा? ई पॉइंट, यानी ए ई इक्वल्स टू ई डी। और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिमिलरली ऊपर एक बार लिख दिया होगा बेटा प्रॉपर्टी, दोबारा नहीं लिखने की जरूरत। अब क्या करें सर? अब आप बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये फर्स्ट लिया, इसको लिया सेकंड, और इन दोनों को क्या कर दिया? माइनस। चलाओ माइनस करते हैं। तो बेटा माइनस किसको करना है? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो कैसे माइनस करते हैं? एल एच एस में से एल एच एस को माइनस, आर एच एस में से आर एच एस को माइनस। तो ए ई माइनस बी ई डी माइनस ई सी। चले, तो ए ई में से बी को जैसे माइनस करोगे बेटा क्या बचेगा? ए बी बच जाएगा। ई डी में से जैसे ई सी को माइनस करोगे क्या बचेगा? सी डी बच जाएगा। एंड दिस वी नीड एज द प्रूफ। लो बच्चे, क्वेश्चन कंप्लीटेड। आई होप कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। चल आए बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई, सो क्या लिखा हुआ? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। लो भाई, पहले हम ये बना लेते हैं। तो एक हमने सर्कल बना लिया ऐसे। ठीक है, अब कहता है रेशमा, अच्छा पहले तो हम ये बात करते हैं, ये सेंटर है बेटा, दिमाग में रखना। यहाँ पे जो इन्होंने मेजरमेंट्स दी हैं 6 मीटर और 5 मीटर रेडियस वाली, इसका मतलब ये है बेटा रेशमा, सलमा और मनदीप या तो सारी की सारी एक सेमी सर्कल के नीचे रह जाएंगी, एक सेमी सर्कल आधे सर्कल में आ जाएंगी तीनों की तीनों। तो इसको फिगर को बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा बच्चे। तो कैसे? ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पे है रेशमा, यहाँ पे हम मान लेते हैं सलमा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं मनदीप को। आई होप ये सभी को क्लियर है। तो अब बेटा क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमें गिवन है
रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल को फेंका। देन सलमा टू मनदीप, मनदीप की तरफ फेंका गया। फिर मनदीप टू रेशमा, मनदीप से रेशमा की तरफ वापस फेंकी गई। ये बॉल का हमें दिया हुआ कि इस डायरेक्शन में बॉल को फेंका गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमान बिटवीन सलमान एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, तो ये भी 6 मीटर, ये भी क्या हो गया 6 मीटर, दिस इज गिवन। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड करना है RM, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो आसान है, बना लेते हैं बच्चे इसको। आओ, तो वही कंस्ट्रक्शन, छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने OR और OM को ज्वाइन करना बच्चे। तो ये क्या होगा, ये सर रेडियस होगा 5 मीटर, ये क्या होगा सर, ये भी रेडियस होगा 5 मीटर। अच्छा, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं OS को भी, तो ये क्या होगा सर, ये भी तो रेडियस ही होगा 5 मीटर, इसकी भी तो लेंथ 5 मीटर ही होगी OS की भी। ठीक है सर, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, ज्वाइन करा हमने OR को, OM को और OS को। बेसिकली ये सारे के सारे रेडियस सेंटर से बनाए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चे, प्रूफ नहीं लिखेंगे अब, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, कि किस बार फाइंड करना मैं। अब बच्चे तो क्या करें सर, ये शेप तो देखी देखी से लग रही है, तो बेटा ये शेप वही है जो हमने पहले डिस्कस करी थी। दिस इज अ काइट, देखो ध्यान से, ऊपर वाले 2 इक्वल और नीचे वाले 2 इक्वल। ठीक है, तो इसको हम काइट बोलेंगे। तो क्या कैसे प्रूफ तो करना पड़ेगा, OR इक्वल्स टू OM, क्या लिखेंगे, रेडियई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, RS इक्वल्स टू SM, दोनों 6 मीटर गिवन है तो मैं गिवन लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा हैंस ORSM इज अ काइट। अब काइट है तो बेटा आपको अच्छे से पता, डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे एंगल 90 होने वाला, ये हमें अच्छे से पता लग चुका। ठीक है बेटा, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे एक बार, उसको बाद में जाके यूज़ करेंगे लास्ट में। अब मैं क्या करूँगा बेटा, एक ट्रायंगल उठाऊंगा। सो वो ट्रायंगल उठाया मैंने ORS ट्रायंगल, तो आप वो भी उठा सकते हो, OMS भी तो उठा सकते हो। मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ORS ट्रायंगल। तो सर ठीक है, आपकी बात मान ली, ORS ट्रायंगल उठा लिया हमने। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे बेटा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर, तो वो पता ही है A + B + C अपॉन 2, तो आ गया 16/2, यानी कितना 8 मीटर। ठीक है सर, समझ आ गई बात आपकी। ORS ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है जी, S है सर 8, 8 माइनस A 5, फिर 5 और फिर 6, तो 8 माइनस 5 क्या हो गया 3, फिर 3, फिर A2। अच्छा भाई, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 का पेयर बन रहा है सीधा, 3 को बाहर निकाल दो। ठीक है, और फिर बचा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 क्या होता है 16 होता है, 8 इंटू 2 क्या होता है 16। ठीक है, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 2, 16 का रूट होता है बच्चे 4, तो एरिया कितना आया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, एरिया भी निकाल दिया, तो सौखा था, बहुत मुश्किल तो था ही नहीं कुछ भी, इस पर एरिया कैसे निकालना है। ओके जी, अब बेटा एरिया ध्यान से सुनेंगे, एरिया का एक और फॉर्मूला भी होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, इसका एक फॉर्मूला और लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा बेटा, यहाँ पे तो मैं 12 लिख दूँ, अभी निकाला हुआ। अगर बेटा मैं बेस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बेस यहाँ पे मैं OS लेता हूँ, बेस लिया मैंने OS, तो उसके ऊपर बेटा हाइट जो आ रही है वो आ रही है इसको कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, इसको पॉइंट हम ले लेते हैं P पॉइंट। चलो ये पॉइंट बेटा, ठीक है। तो बेटा अब आप देख सकते हो इस पे हाइट क्या आ रही है, इस पे हाइट आ रही है RP। बेस अगर OS है तो उसके ऊपर हाइट क्या आ रही है RP। और बच्चे इस 2 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 12 इंटू 2 हो गया 24, और OS की वैल्यू वो तो हमें दिख रहा है सर 5 है। लो बच्चे, तो यहाँ से RP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24/5 मीटर। बट दिक्कत क्या है, हमें तो RP निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है RM निकालना है। हमें क्या निकालना है RM। तो बेटा सेम काम अगर करते हो तो तुम्हें पता ही है वैसे भी, परपेंडिकुलर अगर सेंटर से आता है किसी कोड पर,
तो आरपी और पीएम दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट्स दी कोड। तो सिमिलरली पीएम की वैल्यू भी कितनी आ गई 24/5 मीटर, और हमें निकालना था बच्चे आर एम, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे 24/5 प्लस 24/5, तो इट्स 48/5। तो बेटा जैसे इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आंसर आएगा 9.6 मीटर्स। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, समझ आ चुका होगा। चले बच्चे, तो थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ, आई होप ये चीज़ें समझ आने लग पड़ी होंगी अब तक, क्योंकि काइट की हेल्प से मैंने 2 कॉन्ग्रुएंसेस को बचाया बच्चे। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको 2 बार कॉन्ग्रुएंसी करके दिखानी पड़ेगी बच्चे, फिर आप बचोगे इस चीज़ से। तो मैंने उसको काइट की हेल्प लेके परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। लो बेटा, तो क्या कह रहा है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, ये हमने बना दिया, इसका रेडियस दिया हुआ 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. लो भैया, तो हम बनाते हैं, ये रहा अंकुर, ये रहा सैयद, ये रहा डेविड। बेटा ये इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं, यानी जितना अंकुर से सैयद का डिस्टेंस है, सैयद से डेविड का डिस्टेंस है, अंकुर से डेविड का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम दिए हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल बना, तुम कहोगे सर ये तो बना फिर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस हमें यही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच बोन। तो बेटा ए से एस, एस से डी, डी से ए, ये सारी की सारी है क्या, ये स्ट्रिंग्स ही तो हैं। स्ट्रिंग्स मतलब तारे, जो उन्होंने टेलीफोन पकड़े हुए हैं, अंकुर ने सैयद, वहाँ से तार सैयद की तरफ जा रही है, सैयद से डेविड की तरफ, और डेविड से वापस अंकुर की तरफ। तो हमें गिवन क्या, अगर मैं गिवन लिखूँ, मैं सीधा ही सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ सीधी सी कहानी कि ट्रायंगल ए एस डी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसके तीनों साइड्स इक्वल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब बेटा इसी की कोई एक साइड को तुमने कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो सर कर लेते हैं। तो लेट इट्स साइड बी, बेटा ए मत मानना इसको, इसको मैं मानने लगा 2a। सर 2a क्यों, बेटा आगे जाके a के साथ फ्रैक्शन आती है तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो हम 2a ही मानेंगे इसको, ठीक है। तो बेटा ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, और ये भी क्या हो गया 2a। सर इतनी बात समझ आ चुकी है, ठीक है, ओके। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बेटा यहाँ पे a ना लिखो, यहाँ पे लिखो साइड स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो √3/4 इंटू साइड कितनी है, सर साइड तो 2a है, अभी तो हमने निकाली है साइड 2a, सपोज की है बेसिकली। तो √3/4 इंटू 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट, कितना आया √3a स्क्वायर। लो सर हमने तो निकाल दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा था, ASD ट्रायंगल था, ये भी समझ आ गया सर, ठीक है। चले बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक बार सुन लोगे ध्यान से समझ आ जाएगी। आ जाओ भाई, ये हमारा सेंटर आया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर कर देते हैं ज्वाइन, इसको इससे भी ज्वाइन कर दो, इससे भी कर दो, बेसिकली सारे वर्टिसेस के साथ सेंटर को ज्वाइन कर दिया। सर ये तो सारे रेडियस है, यस बेटा ये सारे रेडियस है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। ओके जी, अब ध्यान से देखो बेटा हो क्या रहा है, पहले इसमें से कोई एक ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल उठा लिया, इन ट्रायंगल OSD, इसका एरिया निकाल लो। एक ट्रायंगल उठाया, कौन सा ट्रायंगल OSD, सर एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो 20 है, दूसरी साइड भी 20 है, बट तीसरी साइड तो 2a है, वो तो वेरिएबल है। यस बेटा एरिया वेरिएबल में ही निकालना है इस बार हमें, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो सेमी पेरीमीटर क्या आता था, a+b+c/2, 20 20 और 2a/2, तो कितना आ गया 40 + 2a/2, ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकला, 20 + a/2, तो 2 से 2 कट, तो बेटा सेमी पेरीमीटर क्या आया 20 + a। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, √s, अब सीधा लिख रहे हैं बेटा, s क्या है, s है हमारे पास 20 + a, s - a, a कौन है 20, 20 + a - 20,
और फिर आएगा 20 प्लस ए माइनस 2a। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चले, तो जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो पहले। सर क्या कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बेटा कट, 20 से 20 कट हो रहा है, यहाँ पे भी 20 से 20 कट हो रहा है। ठीक है सर, और तो कुछ नहीं कट रहा बेटा, ये लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व किया जा सकता है लाइक टर्म्स को। ठीक है, तो बचा गया 20 प्लस ए बचा, फिर ये 2 बार ए आ रहा है और फिर आ रहा है ए माइनस 2a हो गया बेटा माइनस ए, ध्यान रख लेना 1 माइनस 2 होता -1। अब सर यहाँ पे एक पेयर बन रहा है ए का, यस बेटा इसको बाहर निकाल दो, ए का पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये रहा। और अंदर क्या आ रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे पास है यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होगा सर? बेटा तुम्हें पता है अच्छे से आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हुआ 400 और ए का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर। लो बच्चे, तो पहले यहाँ तक अच्छे से इसको समझ के फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ चुका है। और एक किसका एरिया निकला बेटा? ये निकला है सर ट्रायंगल ओ एस डी ट्रायंगल का, ये निकला है ओ एस डी ट्रायंगल का। अब बेटा मैं यहाँ पे आता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस डी पे वापस। चलो देखो बच्चे, ए एस डी ट्रायंगल को जब तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा ये ए एस डी ट्रायंगल टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक आया ओ एस डी, एक आया ए ओ डी ए ओ एस और एक आया ए ओ डी। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड अप कर दूं तो मुझे ए एस डी ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। दोबारा सुन लो बेटा क्या कह रहा हूँ, कि पूरा ट्रायंगल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। उन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे ए एस डी ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो ध्यान से देखो, क्या ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम नहीं आएगा? क्योंकि तीनों की साइड्स सेम है। अगर मैं ओ एस डी की बात करूं तो इसकी साइड्स क्या? 20 है। ए ओ एस की बात करूं 20 है। ए ओ डी की बात करूं 20 हाँ सर बिल्कुल, तीनों का एरिया तो सेम आ रहा है हमारे पास। तो बेटा तीनों का एरिया सेम, एक का ही निकाल लेना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का एरिया निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ फिर 3 इंटू एरिया ऑफ ओ एस डी। सिंपल, 3 है ना, 1 2 3, तीनों को प्लस करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब है ही सेम है। अच्छा, तो 3 इंटू, और सर एरिया ऑफ ओ एस डी तो हमने निकाल रखा है, ये रहा एरिया ऑफ ओ एस डी कितना, ये रहा निकाला हुआ सर, तो बस वही लगा दो इसके साथ। सिंपल, 3a रूट 400 माइनस ए स्क्वायर। लो बच्चे, आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नहीं समझ आया बेटा, पीछे करके बैक करके वीडियो को दोबारा सुन ले इस चीज़ को। ठीक है, आओ भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये स्टार्टिंग वाला फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको दे दी हमने सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट जो इक्वेशन में एरिया किसका निकला? ए एस डी का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी एरिया किसका निकला? ए एस डी का। तो बेटा जब एरिया दोनों निकल रहे हैं तो दोनों एरिया तो सेम ही होंगे, तो सर हम सेम कर देते हैं। लो, रूट 3a स्क्वायर को किसके इक्वल कर दो? 3a रूट 400 माइनस ए स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चले, तो अब क्या करें सर? अब हम पहला काम ये करते हैं, एक ए से एक ए कट कर देते हैं बेटा। डायरेक्ट कैंसिलेशन सीख लो बच्चे। एक ए से एक ए को कट कर दिया। अब रूट कैसे ख़त्म करते थे, याद कर लो अच्छे से। जब भी रूट को ख़त्म करना है तो बेटा आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोबारा सुन लें, रूट को ख़त्म कैसे करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। ए बचा हुआ, ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर 9 और रूट और स्क्वायर कट, तो यहाँ पे बचा 400 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ चुकी है। अच्छा बेटा 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3 3 जा, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? यहाँ पे ए स्क्वायर बचा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 400 1200, फिर 3 को ए से कराओ -3a स्क्वायर। अब बस -3a स्क्वायर को इधर लाके क्या कर देता हूँ? प्लस कर देता हूँ। तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 1200। तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 4a स्क्वायर। अच्छा, मैं इस 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया? बेटा मुझे a नहीं निकालना,
क्वेश्चन में पढ़ो, मुझे साइड निकालनी है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन वो हमने क्या मानी हुई है, 2a मानी हुई है बच्चे। तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर रूट। लो भाई, अब ध्यान से इसको भी ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो 1200 का रूट, सारा मत करने लग पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान से सुन लेना। ये जो हमारे पास दो जीरोज है बेटा, ये 100 है, दो जीरोज कौन है 100, तो इसका रूट बाहर निकल के आएगा 10 सिंपल, और अंदर बचा 12, तो इसको कर लो, ठीक है, ये लो। तो ये आना था 12, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें भी 2 का पेयर बना, ये भी क्या आ गया बाहर, तो बेटा वो 2 10 से आके मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर इज 20√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर। आई होप बच्चे ये सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो इसको देख सकते हो आराम से, इसको दोबारा सॉल्व करके खुद देखना पड़ेगा बच्चे। डायरेक्टली अगर तुमको हो जाएगा, ऐसे नहीं होना, समझ के नहीं होगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा बेटा इन क्वेश्चंस को। चले, आई होप वी आर डन विद दिस। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा न्यू थ्योरम्स के साथ, दैट विल बी आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन बच्चे।